Assalamualaikum everyone. I am Hasnain Ijaz and you are watching a concept door where we make a study easy and exciting. So बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एलोट्रॉपी के बारे में देखा था, फिर हमने कार्बन की एलोट्रॉप्स को देखा था। हमने ये देखा था कि एलोट्रॉपी क्या होती है। हमने कहा था अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे सेम फिजिकल स्टेट में, तो उस एलिमेंट की उस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहा जाता है। और जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं उस एलिमेंट्स की, उन्हें एलोट्रॉप्स कहा जाता है। तो फिर हमने कार्बन को देखा था, कार्बन के एलोट्रॉप्स को हमने देखा था। उन एलोट्रॉप्स में सबसे पहले हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स में सबसे पहले डायमंड को डिटेल से स्टडी कर लिया था। डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे कार्बन की नई एलोट्रॉप्स के बारे में, एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में, क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं ग्रेफाइट। जिसको क्या बोलते हैं आप ग्रेफाइट को देखो क्या बोलते हैं ग्रेफाइट्स। तो आए देखेंगे हम किसके बारे में, ग्रेफाइट्स के बारे में देखेंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये जो डायमंड होता है ये कलरलेस होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन आपका ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का कलर ब्लैक होता है और ये ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनमें से लाइट पास ना कर पाए। डायमंड ट्रांसपेरेंट था, आपका ग्रेफाइट क्या ओपेक है। डायमंड कलरलेस था, आपका ग्रेफाइट क्या है ब्लैक इन कलर है। फिर आपका ये जो डायमंड था, हमने देखा था आपका जो डायमंड था उसकी शाइनिंग सरफेस थी, लेकिन आपका ये जो ग्रेफाइट है इसकी क्या है डल सरफेस है। आपका डायमंड जो था वो हार्ड था, लेकिन आपका ये जो ग्रेफाइट है ये आपका सॉफ्ट टू टच है एंड फील स्लिपरी। जब आप इसे टच करते हो ये सॉफ्ट सा फील होता है और स्लिपरी फील होता है। फिर आपका किसकी वजह से, इसका ब्लैक, इसकी डार्क नेचर होने की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ एंड डार्क नेचर इट इज यूज इन अ लेड पेंसिल। इसके स्मूथ होने की वजह से और इसके डार्क कलर होने की वजह से इसे आप कहां पे यूज करते हो, इसे आप यूज करते हो किसमें, आपकी जो पेंसिल होती है ना लेड पेंसिल जिसे आप बोलते हो, उस लेड पेंसिल का जो आगे सिक्का होता है ना वो भी क्या होता है ग्रेफाइट होता है। उसकी हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए उसमें क्ले यूज कर लेते हैं, लेकिन वो होता क्या है आपका एक्चुअल में वो आपका क्या होता है ग्रेफाइट होता है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में डायमंड का देखा था स्ट्रक्चर, उसमें आपने क्या देखा था, ये जो डायमंड होता है ना ये कॉम्पैक्ट, उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन आपका ये जो ग्रेफाइट्स होता है ना इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। आपका जो डायमंड था उसमें आपका सेंट्रल कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, ग्रेफाइट के केस में आपका एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ होता है 3 और कार्बन एटम के साथ। एक कार्बन एटम किसके साथ जुड़ा होता है, 3 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है कितने कार्बन एटम के साथ, 3 और कार्बन एटम के साथ। और जब ये 3 और कार्बन एटम के साथ हर एक कार्बन जुड़ता जाता है ना तो ये एक हेक्सागोनल पैटर्न बना लेते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न बना लेते हैं। जिस तरह से ये नेक्स्ट आगे जुड़ते जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न बना लेंगे। कुछ इस तरह से हर एक कार्बन एटम क्या होगा जुड़ता जाएगा किसके साथ, 3 और कार्बन एटम के साथ, और क्या करते जाएंगे ये हेक्सागोनल पैटर्न बनाते जाएंगे। एक ही इसमें 2D स्ट्रक्चर में, एक ही प्लेन में आप क्या ये क्या बनाते जाएंगे हेक्सागोनल पैटर्न बनाते जाएंगे। तो ये जो आपका ग्रेफाइट होता है ना इसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक लेयर इसकी ये होगी और दूसरी लेयर इसकी ये होगी। एक लेयर हेक्सागोनल लेयर आपकी ये होगी और दूसरी हेक्सागोनल लेयर यहाँ पे होगी। यहाँ पे भी ये क्या कर रहा होगा हेक्सागोनल लेयर बना रहा होगा। यहाँ पे भी एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ क्या होगा जुड़ा हुआ होगा। अब ये किस तरह की लेयर बना रहे होते हैं, ये बना रहे होते हैं जिस तरह से आपके पेजेस नहीं होते,
जिस तरह से आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक के ऊपर ना एक पहला पेज, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, इसी तरह से ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखें आपका जो ग्रेफाइट होता है ना ये उसी तरह से, जिस तरह से एक पेज के ऊपर दूसरा पेज होता है ना, उसी तरह से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, ये लेयर बनी किससे होती है? ये लेयर बनी होती है कार्बन के एटम से, जहां पे एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है और एक रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न बना लेता है। और अब ये जो 2 लेयर्स हैं या इससे ज्यादा लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स आपस में अटैच होती हैं वीक बॉन्डिंग से, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो वैन डर वाल फोर्स। मतलब ये 2 लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगी एक वीक फोर्स से, जिसको क्या बोलेंगे, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, जिसको आप क्या बोलेंगे, वीक फोर्सेस कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। मतलब कि हर एक लेयर, इससे निचले वाली जो लेयर होगी वो भी जुड़ी होगी उससे ऊपर वाली लेयर से थ्रू वीक बॉन्डिंग से, जिसको आप क्या बोलते हो, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, जिसको आप क्या बोलते हो, वैन डर वाल फोर्सेस। कहते हैं दीज आर द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दैट अलाउ द लेयर टू इजीली स्लाइड ओवर वन अनदर। अब ये जो इनमें ये जो वैन डर वाल फोर्सेस होती है ना, ये वीक होती हैं, जिस वजह से आपकी जो ग्रेफाइट्स की लेयर होती है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं। और दूसरी बात, एक तो ये स्लाइड करती रहती है, दूसरी बात आपका ये जो कार्बन एटम होता है ना ग्रेफाइट में, यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ना, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को? 3 इलेक्ट्रॉन को। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, वो क्या होता है, फ्री होता है। फ्री इस जो लेयर होती है ना, इन लेयर्स में क्या करता रहता है, फ्रीली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, जिस वजह से ये आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये आपके ग्रेफाइट को यूनिक प्रॉपर्टीज देता है, इसको यूनिक बना देता है, इसको क्या कर देता है, यूनिक बना देता है। तो आपकी प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो इस सेंटेंस को अगर देख लें पहले, ईच कार्बन इन अ ग्रेफाइट यूज ओनली 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्डिंग, द 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री और मोबाइल विद इन अ लेयर, द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्ले अ मेजर रोल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। जो ये आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है आपको ग्रेफाइट को। उसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है, ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये इसकी जो नेचर होती है ना, लुब्रिकेटिंग नेचर होती है। इसकी लुब्रिकेटिंग नेचर क्यों होती है? इसलिए होती है, ये जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, इसमें जो लेयर होती है ना, ये वीक वैन डर वाल फोर्सेस से, ये वीक फोर्सेस से एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती है ना, जिस वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं इजीली। जब ये इजीली स्लाइड कर जाती हैं तो ग्रेफाइट्स फील स्लिपरी, ये स्लिपरी फील होता है। जब ये स्लिपरी फील होता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। दिस मेक इट एक्सीलेंट ड्राई लुब्रिकेंट यूज इन मशीन्स, लॉक्स एंड इवन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आप इन्हें क्या काम करते हो, इसे यूज करते हो किसमें, मशीन्स वगैरह में यूज करते हो, क्योंकि जब भी मशीन के पुर्जे चलते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं, एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं तो फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, हीट ना प्रोड्यूस हो। इसलिए आप क्या काम करते हो, आप यहाँ पे ग्रेफाइट को यूज करते हो, एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज करते हो। फिर आपका अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, आपका ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। जब आपने डायमंड को देखा था, डायमंड को आपने कहा था डायमंड क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। रीजन क्या थी कि आपका जो सेंट्रल कार्बन एटम था वो 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे किसमें, इन द बॉन्डिंग में। लेकिन आपका जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के केस में आपका जो सेंट्रल कार्बन एटम अटैच होता है, जिसमें कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ अटैच है। जिस तरह से ये कार्बन एटम, देखो ये कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज कर रहा है बॉन्डिंग को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे फ्री है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या काम कर देता है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिकली कंडक्टर बना देता है। क्या कर देता है, ये ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिकली कंडक्टर बना देता है। इसीलिए बहुत सारे आपके कुछ नॉन मेटल्स में से जो इलेक्ट्रिकल करंट को पास करते हैं, तो उनमें आपका ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, एक नॉन मेटल है, वो
क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसी रीजन की वजह से आप इस ग्रेफाइट को यूज कर सकते हो क्या बनाने में, आपके इलेक्ट्रोड्स बनाने में। आप इलेक्ट्रोड्स बनाने में इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, ड्राई सेल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप ग्रेफाइट को एज अ इलेक्ट्रोड भी यूज करते हो। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो आपका जो ग्रेफाइट होता है ना, ये सॉफ्ट और ब्लैक होता है। ये सॉफ्ट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो इसकी जो लेयर्स होती है ना, इनकी लेयर्स में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो वीक बॉन्डिंग होती है। वीक बॉन्डिंग्स बिटवीन द लेयर एंड हैज अ ब्लैक कलर, और उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इस वजह से आप इससे क्या काम करते हो, आप ग्रेफाइट को यूज करते हो पेंसिल लेड्स बनाने के लिए, वेयर इट इज मिक्स विद द क्ले टू कंट्रोल अ हार्डनेस। तो आप इसकी हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए इसके साथ कौन सा मिक्सचर यूज करते हो, इसको मिक्स कर देते हो किसके साथ, आप मिक्स कर देते हो इसको किसके साथ, क्ले के साथ। आप इसको क्ले के साथ क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो। जब आप लिखते हो ना उससे, तो पहले आपने पेंसिल को शार्प किया होता है। जब पहले आपने पेंसिल को शार्प किया, जब उसके ऊपर कॉपी के ऊपर लिखते जाते हो ना, तो ग्रेफाइट की एक लेयर कॉपी के ऊपर उतरती जाती है। फिर ये क्या होता है, फिर इसको फिर जरूरत पड़ जाती है, फिर आप इसको शार्प करते हो, फिर जब लिखते हो तो इसकी लेयर उतरती जाती हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर्स की फॉर्म में होता है। और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी हमने देखी, प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, ये जो ग्रेफाइट होता है लुब्रिकेटिंग नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इनकी लेयर्स में वीक वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, जिस वजह से ये ग्रेफाइट की जो लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, स्लाइड करती रहती हैं। तो एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज होते हैं मशीन्स में, और किस में यूज होते हैं, आपके लॉक्स वगैरह में यूज होते हो, और इवन स्पेस टेक्नोलॉजीज में भी आप किसको यूज करते हो, ग्रेफाइट को। फिर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो कार्बन एटम होता है ना, वो 3 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसमें जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, वो फ्री टू मूव होता है, जो क्या काम करता है, जो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बना देता है। फिर हमने देखा ये सॉफ्ट और ब्लैक होता है, इसलिए आप इसे पेंसिल्स का जो लेड होता है वो बनाने के लिए यूज करते हो। तो अब नेक्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। तीसरी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो है आपके फुलरीन, उसकी तरफ चले जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कार्बन की तीसरे एलोट्रोपिक फॉर्म को, जिसका क्या नाम है, फुलरीन। फुलरीन बोलते हैं जिसको। तो बच्चों उसको स्टार्ट करते हैं। तो फुलरीन क्या होती है आपकी, तो सबसे पहले देख लेते हैं फुलरीन क्या होती है। तो बच्चों आपकी जो फुलरीन होती है, इट इज द स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ये बनती किससे है, आपके कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो ये किससे मिलके बनेगी, कार्बन से बनेगी। तो आपके इसमें सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है ना, जिस तरह से डायमंड और ग्रेफाइट में जो अरेंजमेंट थी ना, डायमंड में हेक्सागोनल अरेंजमेंट थी, फिर आपका जो ग्रेफाइट था उसमें लेयर्स थी, आपकी हेक्सागोन्स की लेयर्स थी। तो बच्चों जो फुलरीन होता है ना, इसमें आपका जो कार्बन की अरेंजमेंट होती है ना, वो बाल शेप की तरह की होती है। किसकी तरह की होती है, बाल की शेप की तरह की होती है। तो ये जो आपकी जो थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म थी कार्बन की, ये आपकी डिस्कवर हुई थी थोड़ा लेटर, डायमंड और ग्रेफाइट से थोड़ा लेटर डिस्कवर हुई थी। कब डिस्कवर हुई थी, 1985 में डिस्कवर हुई थी। तो अब देख लेते हैं, जिस तरह से हमने डायमंड और ग्रेफाइट का पहले अपीयरेंस देखी, फिर स्ट्रक्चर देखा, फिर प्रॉपर्टीज देखी, तो फुलरीन की भी हम क्या काम कर लेते हैं, पहले इसकी अपीयरेंस को देख लेंगे, फिर स्ट्रक्चर को, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। तो देखते हैं इसकी अपीयरेंस को, कलर को देख लेते हैं, पहले कलर को फिर अपीयरेंस को देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो फुलरीन होता है ना, ये ब्लैक सॉलिड होता है, और इसकी लुक किसकी तरह की होती है, एक छोटे से बाल की तरह की होती है। ऐसा बाल जो बीच में क्या हो, हेलो हो, उस बाल की तरह की होती है आपकी। जैसे से फुटबॉल है, फुटबॉल की शेप है, और उसके फुटबॉल के बीच में वो सारे का सारा हेलो है या केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपका ये जो फुलरीन होता है ना, ये भी क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट अगर बात कर लें
आप एक न्यू वर्ड भी यूज करते हो जिसको बोलते हैं, एक और नया वर्ड यूज करते हो जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। वो क्या होती है? तो बच्चों आपकी जो फुलरीन होती है ना, इसकी जो मोस्ट फेमस एग्जांपल होती है ना, उसको आप बोलते हो कार्बन 16। इसको क्या बोलते हो आप? कार्बन 60। क्या बोलते हो? कार्बन 60 बोलते हो। तो आपकी ये जो कार्बन 60 होती है ना, कार्बन 60 होता है ना, इसमें आपके 60 कार्बन एटम्स होते हैं और अरेंज हुए होते हैं फुटबॉल की तरह। किसकी तरह अरेंज हुए होते हैं? फुटबॉल की तरह। तो बच्चों इसको बकमिस्टर फुलरीन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जो शेप थी ना, ये किसकी तरह की थी? ये एक आपका आर्किटेक्चर था। कौन था आपका? एक आर्किटेक्चर था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उसने जो कुछ डोम शेप स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, बहुत सारे डोम शेप स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। तो आपकी जो फुलरीन थी ना, इसका स्ट्रक्चर भी उनके साथ मिलता था। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी कार्बन 60 का स्ट्रक्चर भी उसके साथ मिल रहा था। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या काम कर दिया? इसका नाम बकमिस्टर फुलरीन रख दिया। क्या रख दिया? बकमिस्टर फुलरीन रख दिया। तो इसको बकमिस्टर फुलरीन भी बोला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं आप फुलरीन के स्ट्रक्चर की। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें जो कार्बन एटम होते हैं ना, वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर बात करें कार्बन 60 की, कार्बन 60 में जो आपके एटम्स होते हैं ना, उन्होंने एक क्लोज बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। अब क्लोज बॉल लाइक ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, क्लोज बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुलरीन का जो क्लोज बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपके होते हैं 12 पेंटागोन्स और 20 हेक्सागोन। आपके 12 पेंटागोन और 20 हेक्सागोन क्या काम करते हैं? ये मिलते हैं, मिलके फुलरीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब फुलरीन में जिस तरह से डायमंड में हर कार्बन एटम जुड़ा हुआ था किसके साथ? 4 और कार्बन एटम के साथ। ग्रेफाइट में जुड़ा हुआ था एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ। फुलरीन में भी क्या होता है? इसमें एक कार्बन एटम जुड़ा होता है 3 और कार्बन एटम के साथ। तो इसमें एक प्रॉपर्टी भी आती है, कौन सी? ग्रेफाइट वाली। तो ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसका जो कार्बन एटम होते हैं, इसका जो सेंट्रल कार्बन एटम है 3 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। हर कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। तो बच्चों ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि आपके किस तरह से आपके पेंटागोन और हेक्सागोन मिलके एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बच्चों को ये स्ट्रक्चर बड़ा पसंद आता है। मैं आपको बनाना सिखाता हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप करेंगे क्या? आप करेंगे एक बनाएंगे पेंटागोन। एक हम बना लेते हैं पेंटागोन। तो बच्चों सबसे पहले मैंने एक बनाई पेंटागोन। अब इस पेंटागोन की ये जो लाइन थी, कॉर्नर थे, इनको एक्सटेंड कर देता हूं मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये इसको आगे ले गया, इसको भी ले जाऊंगा आगे, इसको भी ले जाऊंगा आगे की तरफ, लाइंस लगा दूंगा, ये लगा लिया। इसको भी ले जाऊंगा आगे की तरफ, इसको भी लेके जाऊंगा आगे की तरफ। ले गया। अब मैं करूंगा क्या? अब मैं करूंगा इनके सामने 2-2 डॉट डाल दूंगा। एक डॉट्स ये डाल दिया, एक इसके सामने डॉट्स डाल दिया मैंने, ये डाल दिया। फिर इसके सामने एक डॉट डाल दूंगा, फिर इसके सामने क्या कर दूंगा? एक डॉट डाल दूंगा, डाल दिया एक डॉट। फिर इसके सामने एक डॉट डाल दिया मैंने, फिर इसके सामने क्या कर दिया? एक डॉट डाल दिया। फिर इसके सामने एक डॉट डाला यहाँ पे, फिर इसके सामने एक क्या कर दिया? डॉट डाल दिया। फिर इसके सामने एक डॉट डाल दिया, फिर इसके सामने क्या कर दिया? एक डॉट डाल दिया। अब मैं करूँगा क्या? इन डॉट्स को मिलाऊंगा।
स्टार्ट को यहाँ पे मिला दिया, इसको 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 यहाँ पे मिला दिया। अब मैं बनाऊंगा क्या, मैं बनाऊंगा एक पेंटागन थी, उसके इर्द गिर्द हेक्सागोन्स होती हैं, मैं हेक्सागोन्स बना दूंगा। ये बन गई हेक्सागोन, ये बन गई हेक्सागोन। कितना आसान तरीका है। फिर ये बन गई एक और हेक्सागोन, फिर एक और बन जाएगी हेक्सागोन। फिर एक और बन गई हेक्सागोन। अब इन हेक्सागोन्स के बाद फिर मैं बनाऊंगा क्या चीज, आपकी पेंटागन। वो किस तरह से बनाऊंगा, आपकी यहां पे बना लूंगा एक पेंटागन, ये पेंटागन बना ली। यहाँ पे एक और मैं पेंटागन बना दूंगा, ये बना ली मैंने एक और पेंटागन। यहाँ पे मैं एक और पेंटागन बना लूंगा, ये बना ली मैंने। यहाँ पे एक और पेंटागन, यहाँ पे एक और पेंटागन, ये बन गई पेंटागन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, इनको ज्वाइन कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ये मैं ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये इनके सामने मैं यहाँ पे लगा दूंगा एटम्स कार्बन के। तो ये कार्बन के एटम है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन एटम, इसके सामने कार्बन एटम, यहाँ पे भी कार्बन एटम, यहाँ पे भी, इसके सामने भी कार्बन एटम, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा एक कार्बन 60 का स्ट्रक्चर, बकमिस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर आपके पास पूरे का पूरा बन जाएगा। इसमें कितने कार्बन एटम है, 60 कार्बन एटम होंगे। ये 3D स्ट्रक्चर में होगा, 3D पूरे 3D एंगल में फैला हुआ होगा, तीनों एक्सिस में क्या हुआ होगा, ये फैला होगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी थी कि आपका जो फ्लोरीन होता है ये गुड कंडक्टर होता है। क्यों गुड कंडक्टर होता है, अभी मैंने बताया था। इसमें कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब आपका कार्बन क्या काम करता है, अपनी 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बॉन्डिंग में यूज करता है। 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बचा हुआ होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या काम करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। तो it is a good electrical conductor like graphite electrons in the fluorine can move around, that make it good a conductor। फिर देख लेते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज। ये यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ यूज इन अ सोलर पैनल्स। ये किस में यूज़ होता है, सोलर पैनल में यूज़ होता है एज अ फोटोवोल्टिक फिल्म इन अ सोलर प्लेट्स। तो ये यूज़ होता है आपका सोलर प्लेट्स में। ये करता क्या है, ये आपका सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे अगर देखें इसकी तरफ, ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका फ्लोरीन का, कार्बन 60 का, ये वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है।
इट्स क्लोज बॉल लाइक शेप मेक इट केमिकली स्टेबल। तो ये जो क्लोज लाइक इसकी शेप होती है ये इसको क्या कर देती है, केमिकली स्टेबल कर देती है। इट डज नॉट रिएक्ट इजीली विद द अदर सब्सटेंस, और ये स्टेबल स्ट्रक्चर जब बन जाता है ये दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो बच्चों आज हमने देखा ग्रेफाइट के बारे में देखा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, फिर फ्लोरीन के बारे में देखा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैटर की केमिकल कंपोजिशन को, जिसमें आप पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।